एक सफल और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाइए बेल आइकन को और पाइए अच्छी वाली एडवाइस। तो आखिर ये जोमैटो और स्विगी इतना सारा डिस्काउंट कैसे दे देते हैं, और अगर ये इतना सारा डिस्काउंट देते हैं तो ये पैसे कैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जोमैटो और स्विगी इतना डिस्काउंट दे देते हैं, ये डिस्काउंट वो कब तक दे सकते हैं और वो पैसे कैसे कमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो शुरुआत सबसे कॉमन क्वेश्चन से कि स्विगी और जोमैटो इतना डिस्काउंट कैसे दे देते हैं। तो कई लोग इस पे आपको ओपिनियन देंगे कि इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उनके कैश को, उनके इन्वेस्टमेंट को ये बर्न करके, यानी उनके पैसे को यूज करके ये लोग डिस्काउंट्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स आखिर अपना पैसा क्यों लगा रहे हैं। इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स, यहां तक कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी जोमैटो और स्विगी में इन्वेस्ट किया है और इन दोनों कंपनीज का वैल्यूएशन 25,000 करोड़ के आसपास है। ये भी तब जबकि आज तक इन दोनों कंपनियों ने प्रॉफिट नहीं कमाया है, ये कंपनीज लॉसेज में है, तो भी इनका वैल्यूएशन 25,000 करोड़ क्यों। और इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन कंपनियों को क्यों दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के पैसे से ये लोग लोगों को डिस्काउंट दें। हर बार जब आप जोमैटो या स्विगी यूज कर रहे हैं और 40% 30% ऑफ का कूपन लगा रहे हैं तो वो डिस्काउंट किसी इन्वेस्टर की जेब से जा रहा है। तो वो इन्वेस्टर ऐसा क्यों चाह रहा है? तो इसका जवाब ज्यादातर लोग ये देंगे ताकि यूजर्स एक्वायर हो सके, यूजर्स को हैबिट लग सके जोमैटो और स्विगी यूज करने की। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि आपको जोमैटो ने डिस्काउंट दिया और आपको हैबिट लग गई और बाद में वो डिस्काउंट्स हट जाएंगे, फिर जोमैटो और स्विगी पैसा कमाएगा? जरा सोचिए कि आप अगर दिन में 2 बार जोमैटो से ऑर्डर करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको खूब सारा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो 40% कूपन हट जाए और बदले में जोमैटो आपसे 50 रुपए पैकिंग और डिलीवरी चार्ज लेने लगे और कोई डिस्काउंट ना दे, तब भी क्या आप जोमैटो से उतना ही ऑर्डर करेंगे जितना आज कर रहे हैं? ज्यादातर लोग उतना ऑर्डर नहीं करेंगे। तो आज जोमैटो स्विगी खूब तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग उन्हें यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट अगर नहीं मिलेगा तो यूजेज भी कम हो जाएगा। तो क्या इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं है कि उन्हीं के पैसे को यूज करके डिस्काउंट दे दे के यूजर्स को लाया जा रहा है? एक बार ये डिस्काउंट मिलना बंद तो यूजर्स भी खत्म। इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली ये पता है। तो मतलब इनका गेम प्लान ये नहीं है कि आपको आदत लगवा दो और बाद में कूपन हटा दो और आप महंगे में खाना खरीदते रहोगे। सबको पता है कि महंगे में खाना नहीं ऑर्डर किया जाएगा। तो बिजनेस प्लान कुछ और है। अब जानते हैं क्या है रियल बिजनेस प्लान। तो अब जोमैटो को एज एन एग्जांपल लेते हैं। जोमैटो के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला है फूड डिलीवरी, दूसरा है एडवर्टाइजिंग और तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर आप समझ सकेंगे कि क्यों इन्वेस्टर्स इतना पैसा इसमें लगा रहे हैं डिस्काउंटिंग के लिए। तो पहले बिजनेस की बात करते हैं जो है फूड डिलीवरी बिजनेस। अब ऑन एन एवरेज जोमैटो हो या स्विगी 30 to 40% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये 30-40% क्या पूरा इन्वेस्टर्स का पैसा है जो जलाया जा रहा है? नहीं, ये 30-40% में से आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट में डिश 100 रुपए की है तो जोमैटो या स्विगी पे वो 15-20% महंगी मिलती है, यानी कि वो 115 या 120 रुपए की मिलती है। तो जो 30-40% का डिस्काउंट है उसमें से 15-20% तो कवर हो गया ये ओवर प्राइसिंग से। रेस्टोरेंट 15-20% दाम ही बढ़ा देता है, तो उसके बाद 15-20% डिस्काउंट तो आराम से दिया जा ही सकता है। लेकिन ये तो 15-20% कवर हुआ, एवरेज डिस्काउंट मिल रहा है 30-40%। बाकी का कहां से आता है? देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर से पूछेंगे कि उसको कस्टमर को बैठा के खाना खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आती है या कोई आके पार्सल ले जाए उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो रेस्टोरेंट ओनर बताएगा कि बैठा के खिलाने में एक वेटर बिजी हो जाता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, उसके बाद टाइम, जो टेबल ऑक्यूपाइड है तो कोई और आके नहीं बैठ सकता, ये सब की भी कॉस्ट होती है। इसीलिए अगर कुछ ऐसा तरीका आ जाए जिससे लोग उसके रेस्टोरेंट में आना कम हो जाए लेकिन उसका सामान की डिलीवरी बढ़ जाए, लोग घर पे ही बैठ के उसका खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट खुशी खुशी 10-15% डिस्काउंट दे देगा। यानी 100 रुपए की चीज वो 85-90 रुपीज में डिलीवरी वाले को आराम से दे देगा कि कस्टमर रेस्टोरेंट में ना आए, तू उसके घर पे डिलीवर कर दे। तो जब 100 रुपए की कोई डिश ऑर्डर होती है तो यही जो 10-15% डिस्काउंट है जो रेस्टोरेंट ओनर आराम से दे देगा, क्योंकि उसके यहाँ लोग नहीं आ रहे तो उसका टेबल खाली बच रहा है, ये 10-15% का डिस्काउंट स्विगी और जोमैटो रेस्टोरेंट से कमीशन के रूप में लेते हैं। तो अब इसको फिर से समझिए, 100 रुपए की चीज 120 की तो पहले से है जोमैटो पे, तो 20 रुपए जोमैटो वहां से कमा रहा है और
उस 100 रुपए की डिश पे रेस्टोरेंट 85% ही रख रहा है, 85 रुपए ही रख रहा है, 15 रुपए उसने कमीशन या डिस्काउंट, आप कुछ भी मान लीजिए, इस रूप में जोमेटो या स्विगी को दे दिए। तो अब 120 रुपए पे वो डिश जोमेटो पे मिल रही है, इस पे अगर 30% का डिस्काउंट दे भी दिया जाए तो भी वो 85-90 के आसपास आती है। यानी जोमेटो को खाने पे, वो कूपन पे वो जो 30% ऑफ दे रहा है, उस पे जोमेटो को कोई लॉस नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि जोमेटो कैश बर्न कर रहा है, लेकिन ये कैश बर्न नहीं है, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है। जोमेटो नो लॉस नो प्रॉफिट पे डिलीवरी कर रहा है। लेकिन जोमेटो को फिर लॉस क्यों हो रहा है, फिर वो पैसे क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि जोमेटो के बाकी खर्चे तो हैं। डिलीवरी बॉय को वो इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसे देते हैं। जहां बाकी अगर वो कोई जॉब कर रहा होता तो उसे 10-15 हज़ार मिलते, जोमेटो या स्विगी में वो डिलीवर करके 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो जोमेटो नॉर्मल से ज़्यादा पैसे दे रहा है अपने डिलीवरी बॉयज़ को, ताकि वो हमेशा डिलीवर करने को रेडी रहें। अगर आप जोमेटो पे खाना मंगा रहे हैं और खाना डिलीवर करने के लिए कोई नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। आपका ये एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, इसलिए जोमेटो इंश्योर करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग खाना डिलीवर करने के लिए रेडी हो, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग खाना डिलीवर करने के लिए कब रेडी होंगे? जब उनकी अर्निंग बाकी जगहों से ज़्यादा हो रही होगी। तो यहाँ जोमेटो का अच्छा खासा कैश बर्न होता है। इसके अलावा ऐप बनाने का, मेंटेन करने का खर्चा, डेटा स्टोर करने का खर्चा, कस्टमर सपोर्ट देने का खर्चा, R&D करने का खर्चा, ये वो सारे खर्चे हैं जहाँ पे जोमेटो का कैश बर्न होता है। तो ये सब कैश बर्न वो कब तक इन्वेस्टर्स के पैसे से करता रहेगा? क्यों इन्वेस्टर्स अपना कैश बर्न होने दे रहे हैं? यहाँ हम आते हैं जोमेटो के दूसरे बिजनेस मॉडल पे। मैं नाम जोमेटो ले रहा हूँ, लेकिन ये स्विगी जोमेटो दोनों पे अप्लाई होता है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एडवर्टाइजिंग का और प्रायोरिटी लिस्टिंग का। यानी अगर आप बिरयानी सर्च कर रहे हैं तो ये ऑप्शन जोमेटो देता है कि आप अपने रेस्टोरेंट को ज़्यादा ऊपर दिखाएं। अगर कोई बिरयानी सर्च करे तो आपका रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखे। इसके बदले जोमेटो उस रेस्टोरेंट से फीस लेता है। वैसे ही अगर कोई नया रेस्टोरेंट है या कोई अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करना चाहता है, तो रेस्टोरेंट्स के बीच में कोई अपना स्पॉन्सर्ड या एड भी चला सकता है अपने रेस्टोरेंट का, जिससे उसके रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। ये एड चलाने का और प्रायोरिटी लिस्टिंग का जोमेटो और स्विगी पैसे लेते हैं या आगे लेने का प्लान कर रहे हैं। इससे क्या होगा और ये कितनी इंटेलिजेंट चीज़ है, ज़रा सोचिएगा। देखिए, अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस खूब ज़्यादा जोमेटो से आ रहा है, अगर उसकी टोटल सेल्स का 50-60% जोमेटो से आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जोमेटो पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उसकी 50% सेल जोमेटो से आ रही है, ऐसे में वो जोमेटो को ही पैसे देगा अपने रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाने के लिए। फिर वो जो एडवर्टाइजमेंट फी के रूप में पैसे आए स्विगी या जोमेटो के पास, उसी को वो यूज़ करेंगे उस रेस्टोरेंट की डिशेस में और डिस्काउंट देने के लिए। इसे फिर से समझते हैं। अगर मेरे रेस्टोरेंट में लाख रुपए की सेल होती है और उसमें से 50,000 की सेल मुझे जोमेटो से मिल रही है, तो मैं क्या चाहूँगा? मेरा प्राइमरी बिजनेस जोमेटो से आता है, तो मेरा रेस्टोरेंट वहाँ ऊपर दिखे। इसके लिए मैं जोमेटो को फीस दूंगा। फिर जोमेटो मेरे से ही ली हुई फीस से मेरे रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देगा, जिससे लोग बाकी ऐप्स या डायरेक्ट मेरे पास ना आके मेरे रेस्टोरेंट में ऑर्डर और ज़्यादा जोमेटो से करेंगे। तो पहले जहां मेरे पास 50% लोग जोमेटो से आते थे, अब 60-70% लोग जोमेटो से आएंगे। मैं और ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होता जा रहा हूं। तो मैं जोमेटो को और ज़्यादा फीस दूंगा ताकि मैं और ऊपर दिखूं। और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा फीस देता रहूँगा और ऊपर दिखता रहूँगा, और ज़्यादा लोग जोमेटो से आएंगे, मैं और डिपेंडेंट होता जाऊँगा। ये सर्कल चलता रहेगा, जोमेटो पैसे कमाता रहेगा। ये था उनका सेकेंड एस्पेक्ट। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे, कंसल्टेंसी सर्विसेज। इमेजिन करिए कि जोमेटो के पास कितना सारा डेटा है, स्विगी के पास कितना सारा डेटा है। उसे ये पता है कि बैंगलोर में कौन से रेस्टोरेंट का साउथ इंडियन खाना चलता है, राजस्थान में कौन से रेस्टोरेंट की कौन सी डिश किस प्राइस पे चलती है। जैसे पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं, तो जोमेटो के पास ये डेटा है कि पनीर पिज्ज़ा 150 से 200 रुपए का हो तो नॉर्थ दिल्ली में खूब चलता है, मैक्सिकन पिज्ज़ा 250 से 300 रुपए का हो तो साउथ दिल्ली में खूब चलता है। उसको एग्जैक्ट एक एक चीज़ पता है कि कौन से शहर के कौन से मोहल्ले में इटालियन रेस्टोरेंट चलता है या साउथ इंडियन चलता है। सारा डेटा, आपके सारे फूड हैबिट्स उसके पास है। तो अब सपोज करिए आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलना है, तो जोमेटो ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप उनके पास जाइए और वो आपको बताएंगे कि आपको अपने मोहल्ले में नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या साउथ इंडियन, इटालियन खोलना चाहिए या कैफ़े खोलना चाहिए, और
आपको कोल्ड कॉफी 100 रुपए की रखोगे तो बिकेगी, या 120 की रखोगे तो बिकेगी, या 80 की। ये सारा डेटा वो आपके साथ शेयर करके आपके लिए एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तैयार कर सकता है और आपके रेस्टोरेंट को चलाने में मदद कर सकता है। इसके बदले वो आपसे एक मोटी फीस लेगा। तो ये है उसका तीसरा एस्पेक्ट। लेकिन इसी का एक चौथा एस्पेक्ट भी है जो फूड पांडा ने किया था। उसने अपने खुद के फूड ब्रांड्स लॉन्च कर दिए थे। ये सारे डेटा से कल को जोमेटो हर शहर में, स्विगी हर शहर में अपने खुद के रेस्टोरेंट्स लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उसे सब पता है कि इस शहर में क्या चल रहा है, तो उस शहर में वही डिशेस ऑफर करे। यहाँ पे 100 रुपए पे लोग खरीदेंगे कि 150 रुपए पे, तो उस चीज़ को 100 रुपए पे ही ऑफर करे। हर शहर में वो लोगों के प्रेफरेंसेस अपने डेटा को यूज करके जान सकता है और उसके हिसाब से डिशेस ऑफर कर सकता है। तो ये जो डेटा का पावर है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा इस डेटा के लिए दे रहे हैं। इतने डेटा से जोमेटो और स्विगी से कल को या तो जोमेटो स्विगी के बिना कोई रेस्टोरेंट चल नहीं पाएगा, और अगर इन दोनों ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया तो कोई इनसे compete नहीं कर पाएगा। इस कारण इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा बुलिश हैं इन दो कंपनीज पे। ये जो सारी चीजें मैंने आज डिस्कस की, इसमें से कुछ जोमेटो स्विगी ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ हो सकता है आगे करें। इसमें से सारी चीजें फैक्चुअली एकदम सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब जबकि आपने इनका बिजनेस मॉडल जान लिया है, तो हो सकता है आपका मन कर रहा हो कि काश आप भी जोमेटो या स्विगी में इन्वेस्ट कर पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इनडायरेक्ट तरीका है जोमेटो में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्टेड है, जिसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इन्फोएज। ये इन्फोएज के पास 27-28% स्टेक है जोमेटो का। जोमेटो का 27% ओनर इन्फोएज है। तो अगर आप इन्फोएज के शेयर्स लेते हैं तो एक तरीके से आप जोमेटो में भी ओनर बन गए। अब इन्फोएज की वैल्यूएशन सही है कि नहीं वो आपको देखना है, लेकिन उसमें मदद हम कर सकते हैं। इन्फोएज पे हमारी फ्री रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है ऊपर दिए गए कार्ड पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इन्फोएज की फ्री रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसे आप रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानिएगा। तो क्या आप भी इस तरह बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना, उनके छुपे हुए प्लान्स को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं? क्या आप भी इस तरह के फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को हिंदी या इंग्लिश में, इस कार्ड को क्लिक करके, या फिर इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको जोमेटो और स्विगी का ये बिजनेस प्लान? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के और बिजनेस प्लान वाले वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। और तीनों में से, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला एस्पेक्ट हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, या बिजनेस कंसल्टेंसी हो, तीनों में से सबसे अच्छा एस्पेक्ट या सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला एस्पेक्ट आपको कौन सा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम और आप कमेंट सेक्शन पे उस पर डिस्कशन कर सकें। अगर आप इस तरह रोज और बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक अब आपकी स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।